अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा फंक्शंस, और फंक्शंस को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और फंक्शंस के बाद फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड आपके पास उसकी टाइप्स वगैरह और फिर इनवर्स फंक्शन वगैरह वगैरह। तो हमारा आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज ज़रा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि भाई हमारा टॉपिक का नाम है फंक्शंस। तो फंक्शंस को आपको मैंने जब एक एग्ज़ाम्पल दी थी तो मैंने आपको ये कहा था कि भी सर दरअसल फंक्शंस जो होता है हमारा, वो इसकी डेफिनेशन को आप इस तरह से जान लें कि सर इसको आप ऐसे डिफ़ाइन कर देंगे कि लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन between two sets सेट A टू सेट B, या फिर आप कोई भी नाम दे दें इसका, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि सर हमारे पास एक फंक्शन, एक रिलेशन है R, और वो किसके दरमियान है, दो सेट्स के दरमियान है, A और B के दरमियान, ठीक है ना। देन आप बोलेंगे यहाँ पर सर R इज सेट टू बी अ फंक्शन, इज सेट टू बी अ function if it satisfy the following axioms, ठीक, following axioms, ठीक हो गया। तो अभी axioms का मतलब होता है कंडीशंस, ठीक। और axioms को हम यूज़ करते हैं कब, जब हमारे पास हम एनालिटिकल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, और जब आप बात करेंगे ज्योमेट्री की तो वहाँ पर आप कंडीशंस को बोलेंगे पोस्टुलेट, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास पहला जो पोस्टुलेट है या फिर पहला जो एग्जाम्स है वो ये है कि ऑल डोमेन आर फिल्ड, मतलब ऐसी हमारे पास रिलेशन जहाँ पर तमाम डोमेन फिल्ड हों। और दूसरी बात क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पर आपके पास एवरी डोमेन हैज़ ओनली वन रेंज, ठीक है। तो ये दो बातें हमने कर ली हैं यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कर रहा है कि दरअसल एक और चीज़ यहाँ पर देख लें कि जो सेट ए है हमारे पास, सेट ए जो है उसको क्या नाम दे रहे हैं हम, इसको नाम दे रहे हैं सेट ऑफ डोमेन का, ठीक है, सेट ऑफ डोमेन का। और जो आपके पास सेट बी है बच्चा, उसको आप नाम दे रहे हैं किसका, सेट ऑफ रेंज का, सेट ऑफ रेंज का। तो अभी आए ज़रा इसको हम देखते हैं कि दरअसल ये कहने क्या चाह रहा है अपने डेफिनेशन में। तो कहता है कि सर दरअसल जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है, वो एक रिलेशन है बेटा, किसका रिलेशन है, दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन जो है वो फंक्शन कब कहलाएगा, अगर वो इन दो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन कैसे बनता है, मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताऊं तो बैकग्राउंड नॉलेज में आप ये सीखेंगे कि दरअसल आपने सेट्स को स्टडी किया था, ठीक है ना। सेट्स के बाद आप दोबारा से गए थे उसके बाद आगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पर, ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर। और ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर आपने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपने जब देखा था तो आपने दो सेट्स को आपस में प्रोडक्ट करवाया था, और वहाँ से आपने फिर एक चीज़ और करी थी कि उन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारे पास सबसेट्स होंगे, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमारे पास सबसेट्स होंगे, उनको नाम दिया था आपने किसका, एक रिलेशन का, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, रिलेशन की बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब कहता है कि भाई जो रिलेशन बन चुके हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करा आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद रिलेशन बना दिया, लेकिन हर रिलेशन कामयाब नहीं होगा। कामयाबी का मकसद क्या है कि अगर कामयाब हो जाएगा तो वो क्या है हमारा, वो फंक्शन हो जाएगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी भी देखते हैं हम डेली लाइफ में कि हर रिलेशन कामयाब नहीं होता। इसी तरह से जब आप दो सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं, उनसे कुछ रिलेशंस बनते हैं जिसका सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास 2 power n, वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। और
इट इज़ गिवन इन द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि भाई अब वो रिलेशन कामयाब कब होगा, जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या क्या कि सर तमाम डोमेन, डोमेन का मतलब होता है बेटा इनपुट। ठीक है, आप इसको कह दीजिए सर, सिंपल सी बात है, ये क्या है इनपुट, और ये जो आपको मिला रेंज ये क्या हो रहेगा आउटपुट। तो ये कहना चाह रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि ऑल डोमेन आर इन फील्ड, इसका मतलब हर इनपुट पर आपको कोई ना कोई आउटपुट लाजमी मिल रहा हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा है सर, ऐसा रिलेशन जहाँ पर एवरी डोमेन हर इनपुट पर हैज़ ओनली वन रेंज, हर डोमेन पर हर इनपुट पर आपको एक आउटपुट मिले। दो बातें कर रहा है यहाँ पर कि एक इनपुट पर एक आउटपुट और तमाम इनपुट पर कोई ना कोई आउटपुट लाजमी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इनपुट दे जा रहे हैं और आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसा कि अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेली लाइफ की एक एग्ज़ाम्पल दूँ। ठीक है, डेली लाइफ की एक एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी ये, तो इस दोबारा से इसको यहाँ पर हम चीज़ देख लेते हैं कि वो एग्ज़ाम्पल दरअसल है क्या। मैंने यहाँ पर तीन, लास्ट टाइम भी बेटा एग्ज़ाम्पल यही वाली आपको दी थी जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजीली समझ में आता है कि सर ये तीन हमारे पास प्रिंटर मशीन है और इन तीन प्रिंटर मशीन में आप ऐसा देख रहे हैं कि दरअसल हो ये रहा है कि PM स्टैंड फॉर द प्रिंटर मशीन। मैंने एक मैथमेटिक्स का पेपर बेटा कंपोज किया और कंपोज करने के बाद मैंने उसको कमांड दी किसकी, कंट्रोल P की, और कंपोज हुआ बेटा मैथमेटिक्स का पेपर हुआ। ये कुछ देर बाद मुझे पेपर प्रिंट होके आया और वो पेपर दरअसल जो आया वो एक्चुअल मैंने देखा और उसको रीड किया तो वो एक्चुअल मैथमेटिक्स का है। फिर मैंने दूसरे प्रिंटर मशीन को उठाया और मैंने इसको कंट्रोल P कमांड दी, पेपर वही मेरा मैथ का पेपर प्रिंट हुआ है, लेकिन हो ये रहा है कि थोड़ी देर बाद आपके पास दो पेपर्स प्रिंट होके आ रहे हैं। एक पेपर हमारे पास क्या है इल्म रियाजी का है और दूसरा हमारे पास क्या है वो हो गया, हमने कहा इन केस आप एज्यूम कर लें कि वो फिजिक्स का है। ठीक है, और फिर तीसरी हमने प्रैक्टिकल करी, उसमें मैंने कंट्रोल P कमांड दी, इनपुट दिया, डोमेन दी, और मुझे रिज़ल्ट क्या मिल रहा है कि क़यामत आ गई लेकिन मेरे पास प्रिंट नहीं आ रहा। तो अब इन तीनों सूरतों में से मतलब केस नंबर 1, केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3, इन तीनों केसेस में से आप मुझे बताइए ज़रा कि वो कौन सा केस है जहाँ पर हमारा प्रिंटर मशीन सही वर्क कर रही है। तो आप बोलोगे सर केस नंबर 1 वो हमारे पास क्या है, जो प्रिंटर मशीन है वो सही तरह से फंक्शन कर रही है। ठीक है ना। तो अब हम मालूम करते हैं कि भाई क्या ये दोनों बात इन दोनों एक्सियम्स पर फिट हो रही है। जी हाँ सर हो रही है। क्यों हो रही है सर, एक डोमेन पर एक इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है और तमाम इनपुट का मतलब क्या भाई, एक ही इनपुट है अभी तो यहाँ पर तो एक ही आउटपुट मिलेगा। तो तमाम इनपुट पर कोई ना कोई आउटपुट, मतलब एवरी डोमेन हैज़ ओनली वन रेंज, एवरी इनपुट हैज़ ओनली वन आउटपुट, और तमाम इनपुट्स पर कोई ना कोई आउटपुट मिले तो मतलब एक ही यहाँ पर इनपुट था तो एक ही आउटपुट मिलेगा, लाजमी सी बात है। अच्छा, ये अब रिलेशन तो बन रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक इनपुट मैंने दिया लेकिन मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इनपुट तो फील्ड हुआ है, मतलब आपके पास इनपुट तो फील्ड है लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही जो कि 1 की बात कर रहा है। तो दरअसल यहाँ पर आपको दो जैसे कि आप देख रहे हैं आउटपुट मिला। इसका मतलब ये है कि भाई एक इनपुट पर एक आउटपुट पॉसिबल है लेकिन आपके पास दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं लेट्स सपोज कीबोर्ड पर काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपका नाम रईद, मैंने R प्रेस करा लेकिन वो R के साथ साथ T भी आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर आपकी जो कीबोर्ड की फंक्शन है वो क्या है, ख़राब है, वो सही तरह से वर्क नहीं कर रही। या फिर आप अपना नाम लिखे जा रहे हैं कीबोर्ड पर लेकिन आपको डिस्प्ले पर नज़र नहीं आ रहा, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तब भी आप बोलेंगे सर फंक्शन नहीं हो रहा। तो मतलब ये 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं, 3 मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बता दी हैं, जिसमें जो हमारे पास केस नंबर 1 है वो फंक्शन की तमाम 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब कहता है कि सर अगर मैं फंक्शंस को यहाँ पर बताऊँ, मतलब किस तरह से कि सर अब अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखने जा रहा हूँ जिसको मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद मुझे एक रिलेशन मिला और वो रिलेशन कुछ इस तरह से मिला मुझे, मैं यहाँ पर रिलेशन को बेटा डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि वो रिलेशन मुझे इस तरह मिल रहा है। मतलब आपके पास लेट सपोज ये सेट हमारा बेटा क्या है A और ये सेट क्या है हमारे पास B।
अब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी एंड ये सी, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 एंड ये 3। तो आपने जब इसके ऊपर इनपुट दिया, मतलब डोमेन दी किसी जगह पर, आपके पास रिजल्ट मिला 1, आपने बी दिया तो आपको रिजल्ट मिला 2, आपने 3 दिया तो आपको मिला आउटपुट क्या, या फिर रेंज हमारे पास सी 3 सॉरी। तो ये है हमारे पास सेट ऑफ डोमेन और ये है हमारे पास सेट ऑफ रेंज। तो मालूम ये हुआ कि सर अब इस जगह पर आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पर कंडीशंस हैं दो, वो सेटिस्फाई हो रही हैं। क्यों सर? एवरी डोमेन इज टू बी फिल्ड, मतलब तमाम डोमेन फिल्ड है और हर डोमेन पर एक रेंज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन तो होगा। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, मैंने कहा कि सर इन केस मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गई मार्केट के अंदर, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जिसको मैं यहाँ पर दो सेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया सेट सी और ये सेट डी, और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई सर लिखा हुआ है ए और बी, और इधर लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, और फिर इस तरह से मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ, और अब चेक करने चाह रहे हैं कि भाई सेट रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी सर, अब अगर मैं देख रहा हूँ तमाम डोमेन फील्ड तो हैं, कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इस एक डोमेन पर मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, आप क्या बोलेंगे? नॉट अ फंक्शन। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक डोमेन पर आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं, इसके मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एक रिलेशन तो कह सकते हैं आप इसको। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सर एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा मेरा बच्चा, मैंने यहाँ पर एक और सेट पिक करा, या सेट तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, एक मैंने रिलेशन पिक करा, और उस रिलेशन के अंदर मेरे पास ये सेट ए है या फिर सेट फर्स्ट है, इसको मैंने नाम दे दिया लेट सपोज ई का, और इसको मैंने नाम दे दिया लेट सपोज एफ का। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 4 और ये 6, और इस जगह पर मैंने आपके पास लिखा ए और बी। अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से मैपिंग करी, और इस तरह मैपिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको देखने जा रहा हूँ कि भाई क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरा बच्चा, अब अगर इसको चेक करने के तरीक़ेकार क्या है कि आप ये चेक करेंगे सर डोमेन हमारे पास तमाम फील्ड हैं, यस फील्ड हैं, हर डोमेन पर एक रेंज मिल रही है, यस सर मिल रही है, 2 पर भी एक मिल रही है, 4 पर भी एक मिल रही है। ऐसा आप हरगिज़ नहीं देखेंगे कि आप बोलें सर दोनों डोमेन पर एक ही रेंज मिल रही है। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा डोमेन पर एक ही रेंज मिल रहा। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जब हम इसको आगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर। अभी जस्ट हम इसकी ओवरव्यू देख रहे हैं कि दरअसल हमारे पास हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो दरअसल ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब मालूम ये हुआ कि सर ये भी हमारे पास फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये फंक्शन नहीं है। तो अगर ये दोनों फंक्शन है, इसकी मैपिंग अलग और अलग हो रही है, इसमें 3 डोमेन है, इसमें 3 रेंज हैं, इसमें 3 डोमेन है, इसमें 2 रेंज हैं, तो मालूम ये हुआ इसी डिफरेंस की वजह से मैथमेटिशियंस ने फंक्शंस की कुछ टाइप्स को हमें बताया कि फंक्शन की इसी वजह से कुछ हमारे पास क्या है, कैटेगरीज हैं या फिर कुछ टाइप्स हैं। तो अब हम अगले स्लाइड्स पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन की टाइप्स हैं वो कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो मेरा अभी टॉपिक है इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा जी, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर आपके पास कह रहा है कि सबसे पहले जो हमारी टाइप है, सबसे पहले जो टाइप है हमारी, वो कहलाती है मेरा बच्चा 1 फंक्शन। ठीक हो गया, 1 फंक्शन का मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि सर 1 फंक्शन होता क्या है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर 1 फंक्शन को आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये कहता है कि सर ऐसा फंक्शन जहाँ पर नंबर ऑफ डोमेन एंड नंबर ऑफ रेंज बराबर हों, नंबर ऑफ डोमेन एंड नंबर ऑफ रेंज क्या हमारी बराबर हों, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, सर 1 फंक्शन। या फिर इसको ऐसे भी नोट करते हैं एफ ऑफ ए, और दूसरा कहते हैं आप अगर सेट बी से डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ बी। ठीक है ना, ये फंक्शन को डिनोट करने का हमारे पास तरीक़ेकार है एफ ऑफ करके। मतलब जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, चाहे वो अलजेब्राइक हों, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल हों, चाहे वो ट्राइग्नोमेट्री हों, चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो, एक्सेट्रा, इवन हो, ऑड हो, तो ये तरीक़ेकार होता है हमारे पास फंक्शन को डिनोट करने का। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब कहता है कि सर अब अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस देखूँ इस जगह पर एग्जाम्पल में, तो इस जगह पर आपके पास ये जो मुझे फंक्शन लग रहा है दरअसल ये लग रहा है 1 1 है, बिकॉज नंबर ऑफ डोमेन यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ रेंज यहाँ पर 3 है, तो मतलब ये फंक्शन अगर है तो ये 1 1 होगा। सर अब अगर इसको देखें हम एग्जाम्पल नंबर 3 को, तो ये 1 1 नहीं है, चूँकि इस जगह पर नंबर ऑफ डोमेन 3 है, नंबर ऑफ रेंज 2 है। तो आपके पास हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक सेट बनाया यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज कर दूँ प्रीवियस से, मैंने लिखा यहाँ पर 2 4 6 8 इन केस, और इस जगह पर मैंने लिख दिया, अल्लाह आपका भला करे, 1 3 5 और ये 7, और मैंने इस तरह से करके इसको ड्रॉ कर दिया। अब मेरा बच्चा, मैंने इसको नाम दिया सेट ए का, और लेट्स सपोज इसको नाम दे दिया मैंने सेट बी का। तो अब देखें ज़रा, नंबर ऑफ डोमेन कितनी है यहाँ पर 4, नंबर ऑफ रेंज कितनी है यहाँ पर 4। तो सर ये जो टाइप है हमारे पास, ये इसको बोलेंगे हम क्या, 1 1 फंक्शन। अच्छा, इसके बाद अब अगर हमारे पास देखें हम, तो आपके पास यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी है, फिर सेकंड टाइप है, उसको बोलते हैं आप क्या, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को सिंपल आप याद रख लीजिए कि इसको याद करने का तरीक़ाकार क्या है। सर ऐसा फंक्शन जहाँ पर आपके पास तमाम कोडोमेन फील्ड हो जाए, मतलब ऑल कोडोमेन हैज़ टू बी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, तो कोडोमेन एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, इसको सीखते हैं हम। भाई कह रहा है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैंने एक सेट ड्रॉ किया और इस सेट के अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी। देखें ज़रा, मैंने इसको नाम दे दिया सेट सी का, और इसको नाम दे दिया मैंने सेट डी का। अब आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं, तो दरअसल ये जो मैंने लिखा है ना, टाइप नंबर 3, ये दरअसल एक ऑन टू फंक्शन है। क्यों है ये ऑन टू फंक्शन? क्योंकि सर अब अगर हम इसको चेक कर रहे हैं, इसकी तमाम कोडोमेन फील्ड हैं, यस फील्ड हैं, 1 1 नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर ऑन टू ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल और आपको बताऊँ, 1 2 3 और ये 4, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, सॉरी ए लिख दिया बस मैंने, इन केस। अब हर डोमेन पर मुझे ए मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 1 1 तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ डोमेन 4 है और नंबर ऑफ रेंज क्या है सर, वो 1 है। अच्छा सर अगर ये 1 1 नहीं है तो ये ऑन टू है, बिकॉज ये कोडोमेन की बात कर रहा है। अच्छा, कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि अगर आपके पास इस सेट के एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो अगर फील्ड हो जाए तो वो रेंज में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन अगर वो रिमेनिंग रह जाए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बी कर दूँ, तो इस जगह पर बी क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन, और ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी रेंज हो जाएगी। तो तमाम कोडोमेन फील्ड होने का मतलब ये है कि तमाम कोडोमेन किसी न किसी डोमेन से एसोसिएट होनी लाजिम है। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, तो मैंने इस जगह पर अभी आपको ये डिफ़ाइन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूँगा तो ये सेट ये फंक्शन थोड़ी सी अलग हो जाएगी अभी। तो जान लें भाई, अभी हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा है कि दरअसल हमारे पास ये जो कोडोमेन था, यहाँ पर ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं एक एग्जांपल और पिक कर रहा हूँ, और मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया कुछ इस तरह से कि सर अगर आपके पास लिखा जाए इन केस यहाँ पर भी एक एलिमेंट हो ए और यहाँ पर भी एक एलिमेंट हो, सही है, क्या अब इसको हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑन टू हो सकता है? यस सर होगा, बिकॉज इस जगह पर दी हुई कोडोमेन हमारे पास फील्ड है, इसका मतलब ये ऑन टू होगा। अच्छा सर ये भी ऑन टू होगा, सर ये भी ऑन टू होगा, तो हम देख रहे हैं सर ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये तो 1 1 है भाई, क्योंकि इसमें तमाम जितनी भी डोमेन है और जितनी भी रेंज है वो भी फील्ड है, नंबर ऑफ डोमेन है, नंबर ऑफ रेंज बराबर है। अब मालूम ये हुआ कि इस जगह पर हम ये क्लेम कर सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते हैं, नोट लिख लीजिए बच्चा, कि एवरी 1 1 फंक्शन, every 1 1 function is also on to, but converse may not
बी ट्रू। अच्छा जी, जान चुकी। तो अब ये बात हमने जान ली कि हर वन वन फंक्शन ऑन टू होता है, बट हर ऑन टू फंक्शन हमारे पास वन वन नहीं होता, बिकॉज अगर मैं इसको ऑन टू को वन वन बनाने की कोशिश करूँ तो ये कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दैट फंक्शन इज सेड टू बी अ बायजेक्टिव फंक्शन। सर उसको बोलते हैं हम, बाय मतलब होता है दो और जेक्टिव मतलब होता है मैपिंग। सर ऐसे फंक्शन जिसकी दो मैपिंग्स हो, एक हमारे पास ऑन टू भी हो और दूसरा वन वन भी हो। अच्छा जी, एक लास्ट हमारे पास कैटेगरी है इसकी, हमारी मेजर टाइप की। अब आए इधर उसको डिस्कस करते हैं हम, और वो कह रहा है हमारे पास टाइप, इसको 4 कर दीजिए आप, क्योंकि हमने अभी ऑन टू भी डिस्कस कर लिया है, और ऑन टू को मैं नाम दे रहा हूँ इस जगह पर क्या, थर्ड टाइप का। और इसको हमने थोड़ा सा डिजिट्स में ले देते हैं क्योंकि हमने रोमन यूज़ नहीं किया था अभी तक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ये, यस, थर्ड टाइप। अच्छा, अगले हमारे पास इसमें जो लिखा हुआ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, हमारा फोर्थ टाइप, और उस फोर्थ टाइप का नाम है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। अब सर इनटू फंक्शन क्या होता है? सर ऐसे फंक्शन जिसमें कोई कोडोमेन रिमेनिंग रह जाए। क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया और उसमें लिख दिया मैंने ए बी सी, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 और ये 5, और मैंने कुछ इस तरह मैपिंग कर दी, तो भी देख रहे हैं यहाँ पर ये सेट ए और ये सेट बी। सर ये तमाम डोमेन फील्ड हैं? यस फील्ड है। हर डोमेन पर एक रेंज मिल रही है, फंक्शन तो होगा। सर ये वन वन है? नहीं है सर वन वन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डोमेन एंड नंबर ऑफ रेंज बराबर नहीं है। सर ये ऑन टू होगा? सर ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज तमाम कोडोमेन फील्ड नहीं है, इसमें एक कोडोमेन रिमेनिंग है। तो ऐसा फंक्शन जहाँ पर कोई कोडोमेन रिमेनिंग रह जाए उसको नाम देते हैं हम इनटू फंक्शन का। ठीक हो गया। तो अब एक लास्ट हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसको मैं इस जगह पर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ मैं अभी और फंक्शंस को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा ताकि हम थोड़ा सा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल पिक कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि भाई क्या ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो उसकी टाइप क्या है। अच्छा जी, मैंने ये एक सेट बनाया और इसको मैंने सेट का नाम दिया इन कैश 1 2 3, और ये मैंने दिया लेट सपोज ओनली 1। अब जानते हैं फंक्शन है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा, सॉरी एक रिलेशन लिखा, और इसको मैंने नाम दिया 2 4 6 1 1 1। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन और लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक रिलेशन लिखने जा रहा हूँ। फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, फंक्शन तो हम सेटिस्फाई करेंगे इसको अभी हम। यह मैंने लिखा और इसको मैंने कुछ इस तरह मैप कर दिया। यहाँ पर मैं अभी एक और रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, जिसको मैंने लिखा भाई 1 2 5 2 6 8, और ये दोबारा से यहाँ पर 1, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह मैप कर दिया। अच्छा जी, इस जगह पर मैंने एक और रिलेशन लिखा, और इस रिलेशन को मैं आपके लिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से A1 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक रिलेशन आखिरी लिखने जा रहा हूँ, और उसको मैंने लिखा 1 2, और ये आपके पास हो जाएगा A B और C। अब इस जगह पर हम चेक करते हैं कि भाई आपके पास जो रिलेशन नंबर 1 है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कैसे देखेंगे, आप जाएंगे और ये चेक करेंगे सर तमाम डोमेन फील्ड हैं, यस हैं, हर डोमेन पर एक रेंज मिल रही है, सर है, ठीक है, फंक्शन तो होगा। तो आपने कह दिया सर फंक्शन तो है, ठीक है। फंक्शन के टाइप कौन सा सर तमाम डोमेन को अगर देखें तो 3 है, और रेंज कितनी है हमारे पास 1 के, तो 1 1 नहीं होगा। सर ये ऑन टू हो सकता है बिकॉज तमाम डोमेन क्या है हमारी फील्ड है, सर ये ऑन टू हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी था, अगर आपको याद तो मैंने लिखवाया था आपको कि इसको नाम देते हैं आप फादर का। अगर आपको वो 2 एक्सियम्स याद नहीं हो रहे, फादर और ये सन, मतलब अगर ये 2 एक्सियम्स आपको याद नहीं हो रहे, प्रीवियस अगर मैं जाऊँ ये 2 एक्सियम्स, एक ये और एक ये, तो आप इसको रिलेशन को बनाकर इस तरह से मैपिंग में आप इसको नाम देते हैं फादर और सन, इसको नाम देते हैं सन का। भाई एक फादर 3 सन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा जी,
तो यहाँ पर ये शॉर्टकट लगाते हैं भाई, फादर और ये सन। सर ये एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, तो मतलब सर फंक्शन तो होगा। सर फंक्शन की टाइप कौन सी है? सर ये नंबर ऑफ डोमेन 3, नंबर ऑफ रेंज हमारे पास 3, सर 1 1 है, यस है। अगर ये 1 1 है तो सर ये हमारे पास ऑन टू भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो मतलब इसको नाम दे देंगे हम फंक्शन कौन सा वाला, दैट इज सेट टू बी अ बायजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अभी इस जगह पर आए सर, इस जगह पर देख रहे हैं ये फादर और ये सन। सर दो फादर एक सन, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, तो हमारे पास ये फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आइए ज़रा, अब इस जगह पर आप इसको नाम देते हैं वही फादर और ये सन। सर ये फादर 1 1 1 कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट क्या होता है, डिस्टिंक्ट होते हैं। सेट्स में एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, डिस्टिंक्ट होते हैं, और ये डिस्टिंक्ट नहीं है। इसको मैं अगर एक बार लिखूँ तो सही होगा, अब ये एक बार नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको हाँ ऐसा कर दूँ ना कि इस जगह पर मैं मिटाकर इसको ये कर दूँ कि आपके पास ये भी मैंने मिटाया, यही मिटा दिया और यही मिटा दिया, ठीक है। और मैंने इसको ऐसा करके यहाँ पर मैपिंग को जो ड्रॉ किया वो मैंने एक बार 1 लिखा और एक बार 1 के बाद मैंने ये लगा दिया, अब हमारे पास फंक्शन होगा। लेकिन जो हमने प्रीवियसली लिखा था वो जो टाइप थी वो फंक्शन नहीं थी, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर 1 को वही इसी तरह से लिखने जा रहा हूँ जिस तरह हमने पहले लिखा था, बिकॉज इस जगह पर हमने इसको क्लेम किया कि फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला हमारे पास जो दिया हुआ वो क्या है, इसको भी आप नाम देते हैं फादर का और इसको भी नाम देते हैं आप सन का। सर एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, मतलब ये ऐसा हमारे पास आदमी जिसका कोई सन नहीं है, तो मतलब फंक्शन तो है सर, ये पॉसिबल है, हमें हजम हो रही है बात। अच्छा सर ये 1 1 क्यों नहीं है? सर क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डोमेन 3 है, नंबर ऑफ रेंज या फिर कोर डोमेन हमारी क्या है, रिमेनिंग है, तो सर 1 1 नहीं होगा। सर ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज इस जगह पर कोर डोमेन बाकी है, इसका मतलब इसको आप नाम दे सकते हैं कि सर ये क्या है, इनटू फंक्शन है, सही है। अच्छा जी, अब दोबारा से इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। सर ये फादर हो गया, सर ये फादर हो गया, और ये इसको नाम दे दिया हमने, ये सन हो गया। एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, मतलब एक सन ऐसा है जिसको फादर नहीं है, या जमो नहीं हो रही बात, फंक्शन नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये रिलेशन है जस्ट। तो अब यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया कि सर फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस की हमारी मुख्तलिफ मेजर जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फंक्शन जो कि हम स्टडी कर रहे हैं अभी, जिस पर एग्जाम्पल्स आपकी बन के आएंगी, और दरअसल बेटा वो है अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शंस और हैं, वो जो कि हम स्टडी करेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, और फिर आगे जाके हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन। लेकिन उससे सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बेसिक है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है? सर ऐसा फंक्शन जहाँ पर आपके वेरिएबल्स ड्रॉ हों, मतलब ऐसा फंक्शन जहाँ पर आप ये देखें कि उस फंक्शंस के अंदर हमारा वेरिएबल इंक्लूड है, ठीक हो गया। तो आए ज़रा अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है कि सर ऐसा फंक्शन मतलब एन अलजेब्रिक फंक्शन is a function that is made up of algebraic expressions, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास बात खत्म हो चुकी है इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जिस एग्जांपल के अंदर ये कहना चाह रहा है कि भाई फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन इज डिनोटेड बाय अलजेब्रिक फंक्शंस इज डिनोटेड बाय f of x, ठीक है, वेयर x इज द
वेरिएबल, और आप कहते हैं सर कौन सा वेरिएबल हमारे पास, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। तो अगर मैं कोई अलजेब्रिक फंक्शन की एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दी 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर दरअसल एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और उस एक्सप्रेशन को हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, इसका मतलब इस जगह पर एक कोई ना कोई हमारी क्या है इनपुट है और एक कोई ना कोई हमारे पास क्या इनपुट है। तो वेयर दिस x इज अ डोमेन, और ये जो हमारे पास आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम क्या, रेंज, एंड इट ऑल्सो डिनोटेड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो मतलब अगर आप इसको अलग से कंसिडर करेंगे तो इस एफ ऑफ एक्स को आप तब्दील कर सकते हैं किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर आपको इमेज क्लियर हो जाएगी कि सर y अलग है और x अलग है, वेयर y इज अ रेंज और x विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत सारे हमारे पास टाइप्स होती हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर भी, लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, रेडिकल फंक्शंस, एब्सोल्यूट फंक्शंस, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं जो डिफाइन कर रहा था पीछे यहाँ पर ये चीज़, तो दरअसल इस फंक्शन का नाम अगर देंगे तो उसको बोलेंगे लीनियर फंक्शंस, ठीक है। मतलब अगर आप इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि सर इस जगह पर ये क्या है, हमारा लीनियर फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद आप कह सकते हैं सर क्यूबिक, फिर बाय क्वाड्रेटिक एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद आप कह सकते हैं सर रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड मैनी मोर। तो अभी थोड़ा सा इसको अगर हम यहाँ पर गो थ्रू करें तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इसको लिख दीजिए आप 2x प्लस 3। अगर आप क्वाड्रेटिक करना चाह रहे हैं इसको तो क्वाड्रेटिक पर आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे वेरिएबल पर, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्यूबिक को आप क्या कर देंगे, क्यूब लगा देंगे। और अगर आप इसको रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप रैशनल में ऐसे कर सकते हैं सर 2x प्लस 3 और फिर 5x प्लस 1, लेट्स सपोज कर दिया आपने। अब चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लेकिन रैशनल फॉर्म में आ गया, इसका मतलब रैशनल फंक्शन हो गया। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर हम ये क्लियर कर दिया हमने कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स क्या हैं और अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक्सरसाइज का काम है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि भाई हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका टास्क आ गया नया। तो आए ज़रा अब ये चेक करते हैं कि सर डोमेन और रेंज, दो हमने आपको बताया था कि सर डोमेन हमारी क्या होती है, इनपुट, या फिर आप सिंपल कह दीजिए सर दैट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रेंज क्या हो जाएगी हमारी, सर रेंज हो जाएगी आउटपुट, और इसको बोलेंगे हम क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब वेरिएबल्स को अभी आपने देख लिया कि भाई सर वेरिएबल्स दो कैटेगरीज के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, आज़ाद, और डिपेंडेंट का मतलब क्या है सर, जिस पर कोई दूसरा हमारे पास क्या वेरिएबल क्या करें, इन्हासार करें। तो अब हम ये सीख रहे हैं कि भाई आपके पास अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए, लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन दिया एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फंक्शन दिया, मैंने आपको इस तरह से लिख के दिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसको आप लिख लें ज़रा, जो भी आपने लीनियर फंक्शन लिखा था, लीनियर फंक्शन, ठीक है।
अभी आप इस जगह पर सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ रेंज फाइंड करने आ रहे हैं, मतलब इसको नाम दे दें आप x का और इसको नाम दे दें आप f ऑफ x का। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, तो दरअसल ये बन जाएगा आपका y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर अब आप ऐसे कर सकते हैं सर ये x हो जाएगा और ये टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब आप डोमेन का मतलब होता है देने वाला। अब कितना भी दे दो, आपकी मर्जी, 1 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, 1 अरब दो, लेकिन अपनी बाउंड्री के अंदर। ऐसा ना हो कि देते हुए आप भी ख़त्म हो जाएं। ठीक हो गया। तो अब मालूम ये हुआ कि सर अगर हम फंक्शन को देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर कब ख़त्म हो जाऊँगा कि अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब अगर मैंने इस जगह पर डोमेन पुट कर दी मेरा बच्चा 0, तो मुझे रेंज क्या मिलेगी आपको पता है, 1/0 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अब जब आपकी वैल्यू डोमेन पर रेंज हमारी अनडिफाइंड हो जाए, तो मतलब आपको डोमेन देने का कोई मकसद ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो मतलब आप कुछ भी पुट कर दें लेकिन वो वैल्यू पुट ना करें जहाँ पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक हो गया। तो अभी अगर मैं इस जगह पर पुट करूँ 0, सर चल जाएगा। 2x की जगह पर 0 पुट करना है मुझे। ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, तो मतलब आ जाएगा 3 आंसर। अब अगर मैं इस जगह पर पुट करूँ मेरा बच्चा, लेट सपोज x की जगह पर 1 पुट कर दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर आपने x की जगह पर पुट करा लेट सपोज -1, तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1। फिर आपने पुट किया x की जगह पर हमारे पास 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। फिर आपने पुट किया x की जगह पर हमारे पास इन कैश -2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और ये +1, तो मतलब -1 एंड अप टू सो ऑन। क्योंकि अभी हम रियल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं, तो हम यहाँ तक इनफाइनाइट तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर क़यामत आ जाएगी, इन्फिनिटी का भी ख़त्म ही नहीं होगी। तो आपने इसको 3 नोट्स लगा देना। ठीक हो गया। तो ये मैंने अभी इसको बता दिया कि भाई आपके पास जो सेट ऑफ डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 -1 2 एंड -2, और इस जगह पर सॉरी -2, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, ये हो जाएगा इसमें -2, और इस जगह पर सेट ऑफ रेंज क्या हो जाएगी हमारी सर, 3 5 1 7 -1 और ये जी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो हमारा लेक्चर है ये इजीली समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें बीच में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी है तो आप मालूम कर लें। आगे क्लास में हम सीखेंगे कि भाई किस तरह से हम अगर डोमेन दे दी जाए तो आप रेंज फाइंड करते हैं, या फिर रेंज दे दी जाए तो डोमेन फाइंड करते हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पिक करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई किस तरह से आप दो फंक्शंस को आपस में कंबाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारा काम है जिसको अभी हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक कोई सवाल अगर हो आपका तो मालूम करें।